अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज साउथ अफ्रीका और इंडिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच कोलकाता में स्टार्ट हुआ और मैं समझता हूं कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और स्पेशली साउथ अफ्रीका तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि इस तरह की कंडीशन होगी उनके लिए कि वो 159 पर बोल्ड आउट हो जाएंगे। और स्पेशली जब उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप 50 प्लस रन का स्टैंड दे चुकी थी, तो उसके बाद तो कोई भी ये नहीं समझ रहा था कि साउथ अफ्रीका 159 पर बोल्ड आउट होगा। और आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया की बॉलिंग को, उनकी कैप्टनसी को आपको इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। आप जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग की है, उसमें मैं समझता हूं कि बुमराह के साथ साथ आपको शुभमन गिल की भी अप्रिसिएशन करनी बनती है। आप देखें 5 ओवर तक बुमराह लगे रहे, यानी कि 10 ओवर तक साउथ अफ्रीका की कोई विकेट नहीं गिरी थी। 11वें ओवर में जाकर जो है उनके प्लेयर आउट होते हैं, जो ओपनिंग स्लॉट के रिकल्टन। तो इसका मतलब है लगातार छठा ओवर करवाने आए थे जसप्रीत बुमराह। तो इसका क्रेडिट कैप्टन को भी जाता है और बॉलर को भी जाता है कि बॉलर में इतनी एनर्जी थी कि वो छठा ओवर करवाने के लिए आया, और कैप्टन को इतना बिलीव था कि यार ये विकेट निकाल के देगा मुझे, और उसने फिर छठे ओवर में डिलीवर करके दिया। और फिर 7वें ओवर में उन्होंने मार्करम को आउट करके दिया। तो मैं समझता हूं कि ये जो कैप्टनसी थी, बॉलिंग थी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 159 पर आउट हुई। और आप देखें कि क्लैप्स आया साउथ अफ्रीका पर। अर्ली ऑन 50 की पार्टनरशिप लगती है, उसके बाद 2 विकेट्स गिर जाते हैं फौरन। जसप्रीत बुमराह लेते हैं, फिर 1 विकेट निकालते हैं कुलदीप यादव, इस तरीके से 3 विकेट गिर जाती है। लेकिन उसके बाद फिर एक अच्छी मीडियम पार्टनरशिप लगती है इस तरह के ट्रैक पर, क्योंकि ट्रैक डिफिकल्ट है, इतना आसान तो है नहीं बैटिंग के लिए। 40 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप लग जाती है। लेकिन उसके बाद लंच के फौरन बाद जिस तरीके से आकर कुलदीप विकेट निकाल के देते हैं मॉल्डर की, और उसके बाद फिर जसप्रीत बुमराह को दोबारा लाया जाता है और वो 1 विकेट और निकाल कर देते हैं टोनी डिजॉर्जी की, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की पूरी टीम फ्लैट हो जाती है। और उसमें जो है वो सारे ही अपना फिर रोल प्ले करते हैं, उसमें सिराज भी। और दूसरी तरफ जब इंडिया बैटिंग करने आता है तो डेफिनेटली पता चलता है कि विकेट इतना आसान नहीं है। लेकिन इंडिया ने 37 रन बना लिए है, और 1 विकेट इंडिया की अभी तक गिरी है। और इस वक्त क्रीज पर मौजूद है केएल राहुल, और उनका साथ देने के लिए वाशिंगटन सुंदर है। और आप देखें ये भी इंडिया का एक बड़ा यूनिक डिसीजन आया कि उन्होंने वाशिंगटन सुंदर को वन डाउन भेजा है। अब ज्यादा चांस ये है कि उसके अंदर वन डाउन का प्लेयर ढूंढ रहे हैं वाशिंगटन सुंदर के, और जैसे वो बैटिंग करते हैं मुझे पूरा यकीन है कि वो आने वाले दौर में एज अ वन डाउन प्लेयर इंडिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे। आप देखिए मैच में इंडिया की अगर मैं कहूं कि पहले दिन ही बड़ी ज्यादा पकड़ मजबूत हो गई है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस ट्रैक पर इससे ज्यादा रन बन नहीं सकता था। उसका कसूर यह है साउथ अफ्रीका का कि बहुत लंबी बैटिंग लाइन खिलाने के बावजूद वो 159 पर आउट हुए। आप देखें एक सिचुएशन ऐसी थी जब 114 फॉर 3 थे साउथ अफ्रीका के, वहां साउथ अफ्रीका के पास पूरा मौका था कि वो अपनी पार्टनरशिप को मजीद आगे लेकर जाएं और 200 प्लस रन बोर्ड पर लगाएं। जैसा ये ट्रैक है, अगर इस पर 250 के राउंड साउथ अफ्रीका करने में कामयाब होता, तो मैं समझता हूं कि शायद इंडिया को भी वो अपनी बॉलिंग से, साउथ अफ्रीका के बैटर्स ने भी यानी कि लैग की है। और दूसरी तरफ एक्सेप्शनल कैप्टनसी की जो है शुभमान गिल ने, उन्होंने जहां जहां जरूरत पड़ी वो बदल बदल कर अपने मेन बॉलर्स को लाते चले गए। उन्होंने साउथ अफ्रीकन बैटर्स को कहीं भी सेटल डाउन नहीं होने दिया, जिसकी वजह से उन्होंने उनकी पूरी इनिंग्स को 159 पर रैप अप कर दिया। वरना पॉसिबिलिटी थी कि अगर वो लूज कैप्टनसी करते, अटैकिंग कैप्टनसी के बजाय, मतलब प्रीमियर बॉलर को शुरू करवाने के बाद में जल्दी ना लाते, तो पॉसिबिलिटी थी कि शायद साउथ अफ्रीका 200 रन क्रॉस कर जाए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें बवुमा की कैप्टनसी को, तो मुझे उसमें थोड़ा सा लगता है कि उनकी कैप्टनसी में फ्लॉ पहले ही दिन वाजे तौर पर नजर आ रहा है। और वो उनकी बॉलिंग जब आई और उसमें जिस तरीके से उन्होंने बॉलर यूज किए हैं, आप देखें कि 20 ओवर बॉलर्स ने किया, जिसमें साइमन हार्मर ने सिर्फ 1 ओवर किया, जबकि एक एंड से एक लेफ्ट हैंडेड बैटर खेल रहा था। और साइमन हार्मर का ओवर ना करना मेरे समय से बार बात है, और सिर्फ 1 ओवर करना, हालांकि उनसे ज्यादा ओवर करवाए जा सकते थे। तो विवर्स, अब आपको क्या लगता है इसमें जो सिचुएशन मैच की अभी चल रही है, जिस तरीके से पहले दिन का गेम हुआ है, कि क्या साउथ अफ्रीका के हाथ से ये मैच निकल गया है, या क्या पॉसिबिलिटी है साउथ अफ्रीका के कमबैक करने की? आप कमेंट में बताइएगा। मेरे लिहाज से साउथ अफ्रीका के पास जो मार्जिन है बहुत थोड़ा रह गया है, और वो पहली इनिंग्स जो इंडिया खत्म करेगा उस पर डिसाइड होगा कि क्या साउथ अफ्रीका कमबैक करेगा या नहीं। क्योंकि देखिए 37 रन इंडिया ने भी बनाया है, 1 विकेट गिरी है। अगर तो साउथ अफ्रीका बेहतर बॉलिंग कर लेस देन 200 इंडिया को आउट करने में कामयाब होता है, फिर तो यह है कि मैच में आप सेकंड इनिंग्स को देखेंगे कि सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका क्या खेलता है, इंडिया क्या खेलता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और इंडिया लीड ले लेता है, इस पिच पर 100 रन की भी लीड ले जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर सेकंड इनिंग्स में साउथ अफ्रीका जितना भी बेहतर खेल ले, मुझे लगता है कि वो 200 के अंदर अंदर या 250 तक ऑल आउट हो जाएगा, और जिसको वो इजीली चेस डाउन करेंगे। क्योंकि इंडिया की अगर आप यानी कि टीम को देखें ना, तो जिस तरीके से उनकी टीम का कॉम्बिनेशन है, आप देखें कि उनको जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं वो है अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर। अब देखिए वाशिंगटन सुंदर जब प्योर बैट के तौर पर खेलेंगे, और जाहिर स्पिनर भी हैं,
अक्षर पटेल बैट के तौर पर खेलेंगे, स्पिनर भी है, तो वो उनको मार्जिन देते हैं कि वो ज़्यादा स्पिनर खिला सकें। अब इसीलिए वो इतने स्पिनर खिला लेते हैं कि सामने वाले के लिए बिल्कुल ही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। फिर उसके अलावा आप देखें, 2 फास्ट बॉलर भी उन्होंने खिलाए हुए हैं, सिराज और बुमराह, तो बॉलिंग भी उनकी ज़बरदस्त है और बैटिंग में भी बड़ी डेप्थ है। तो इतना ईज़ी नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका के लिए कि साउथ अफ्रीका उन्हें लेस देन 200 आउट करे। अगर मैं कल के दिन की प्रेडिक्शन करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया कल के दिन में आउट होने के बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन इंडिया लीड ले लेगा। अब देखना ये है कि इंडिया कितने रन्स की लीड लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया 100 के राउंड की लीड ले जाएगा। अब देखना ये कि क्या साउथ अफ्रीका इतना मतलब बेहतर गेंद कर पाता है कि उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाए इससे कम लीड में, या इंडिया एक्सेप्शनल बैटिंग करता हुआ इससे मजीद ज़्यादा लीड लेगा। अगर इंडिया ने 100 प्लस की लीड ले ली, फिर तो आप ज़्यादा समझे कि साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा ही मुश्किल होगा कि उस लीड को उतार पाना, क्योंकि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, फास्ट बॉलर के लिए तो शायद इतनी मदद ना हो, लेकिन जो चीज़ पिच के अंदर वादे तौर पर नजर आ रही है वो है उसका अनइवन होना, कि बॉल कहीं उठ रहा है कहीं बैठ रहा है। तो वहां पर ज़ाहिर है बुमराह और सिराज ये दोनों को खेलना जो है बड़ा मुश्किल है। और दूसरी तरफ जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस करेगा, स्पिनर का रोल भी बढ़ता चला जाएगा, और इंडिया के पास जैसे क्वालिटी स्पिनर है तो इंडिया तो बिल्कुल जो है बेबस करके रख देगा। आप देखें जिस तरीके से कुलदीप ने पहले बुमा की विकेट लेकर दी, उसके बाद जो है मल्डर की विकेट लेकर दी। ये 2 ऐसी विकेट थी जिसने साउथ अफ्रीका की, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल टीम का बैलेंस हिला दिया, और जिसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम 159 पर आउट हुई, और इंडिया जो है मैं समझता हूँ एक कमांडिंग पोजीशन में है और जीत से यानी कि जीत की तरफ बढ़ रही है। और एक अच्छी यानी कि इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है। अगर वो उसमें लीड ले गए तो आप समझेंगे तीसरे दिन जो है ये टेस्ट मैच आपको क्लोज होता हुआ नजर आएगा, और साउथ अफ्रीका को इट मीन्स कि वो एज एन ईजी टारगेट ले रहे हैं। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।